नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। और आज अध्याय 14 प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। और ये सारे प्रश्न मित्रों पीसीएस अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। तो बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में जो एक सही नहीं है वो है आपका डी। बाकी सारे बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। सेकंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्यगिरी और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। सही या गलत अनुमान लगाइए। तो सही। दूसरा, पूर्वी दक्कन में चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। सही, गलत, सही। सी करेक्ट आंसर, दोनों सही। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित देशों को बौद्धायन के अनुसार, बौद्धायन होगा मित्रों, के अनुसार अपवित्र कहा गया है, जहां तीर्थ यात्रा को छोड़कर यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। बंग, सौराष्ट्र, सूरसेन और मगध। तो जिन देशों को बौद्धायन के अनुसार अपवित्र कहा गया है, जहां तीर्थ यात्रा को छोड़कर यात्रा नहीं करनी चाहिए, वो है आपका बंग, सौराष्ट्र और मगध। तो सही उत्तर बी। 4, निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है। मत्स्य, वराह, वामन, नृसिंह। तो जो प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित हैं वो है आपका वराह और नृसिंह। सही आंसर बी। 5, निम्नलिखित लेखकों को जिनकी रचनाएं प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत मूल्यवान हैं, सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। नियार्कस, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रेबो। तो आपका सही कालानुक्रम क्या होगा। पहले नियार्कस, फिर स्ट्रेबो, प्लिनी और टॉलमी। तो बी सही उत्तर। देख लीजिए, पहले नियार्कस, स्ट्रेबो, प्लिनी और टॉलमी। क्वेश्चन 6, निम्न कृतियों को फिर से कालक्रमानुसार संयोजन कीजिए। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, टॉलमी का जियोग्राफी, मेगास्थनीज की इंडिका, कॉस्मोस। तो सही कालानुक्रम होगा पहले 3 मेगास्थनीज, फिर आपका 2 टॉलमी की जियोग्राफी, फिर आपका 1 और उसके बाद 4 पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और कॉस्मस। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन से 2 नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे थे। विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, स्वप्नवासवदत्ता, कादम्बरी। तो जो नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के पहले रचे थे वो हैं विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। तो सही उत्तर ए। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित हैं। मृच्छकटकम, शूद्रक, बुद्धचरित, वसुबंधु, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, हर्षचरित, बाणभट्ट। तो जो सही है
वो है आपका पहला, तीसरा और चौथा सही है। मृच कटकम, शूद्रक, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, हर्षचरित, बाण भट्ट। क्वेश्चन 9, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नैषधीय चरित, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, दस कुमार चरित। तो संस्कृत की जिन रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है वो है पहला और दूसरा, तीसरा। नैषधीय चरित, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध। क्वेश्चन 10, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित, रत्नावली। तो हर्ष ने जिन रचनाओं का लेखन किया है वो है आपका प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, बुद्धचरित, अश्वघोष, बृहद संहिता, आर्यभट्ट, मृच्छकटिक, शूद्रक, शिल्पाधिकारम, आपका इलंगो आर्टिकल। तो जो सुमेलित नहीं है वो है आपका बी। बाकी बुद्धचरित, अश्वघोष, मृच्छकटिकम, शूद्रक, शिल्पाधिकारम, इलंगो आर्टिकल सही है। 12, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा फिर से सुमेलित नहीं है? ए, लाइफ ऑफ हुएनसोंग हुईली, बी, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, सी, हिस्टोरियल फिलिपिकल पाइम्पेस ट्रोगस, डी, द हिस्ट्रीज हेरोडोटस। तो जो जोड़ा सुमेलित नहीं है वो है बी। बाकी सारे लाइफ ऑफ हुएनसोंग हुईली, हिस्टोरियल फिलिपिकल पाम्पेइस ट्रोगस, द हिस्ट्रीज हेरोडोटस था 3। फिर से जो जोड़ा सुमेल नहीं है, रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति, कन्नौज के यशोवर्मन, हरिसेन, हर्ष, दंडी, नरसिंह वर्मन। तो जो सुमेलित नहीं है वो है आपका सी। बाकी सारे सुमेल हैं, रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति, कन्नौज के यशोवर्मन, दंडी, नरसिंह वर्मन। 14, फिर से जो सुमेल नहीं है बताना है मित्रों। ऐसे कई प्रश्न आए हुए हैं तो आप देखते जाइए। कर्पूर मंजरी हर्ष सुमेल है, हाँ या ना? तो अनुमान लगाइए। मालविकाग्निमित्र कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सौंदरानंद अश्वघोष। तो जो सुमेल नहीं है ए। मालविकाग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सौंदरानंद अश्वघोष सही है। 15, फिर से कौन सुमेल नहीं है? नागानंद, हर्ष, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, मृच्छकटिकम, शूद्रक, रत्नावली, राजशेखर। तो जो सुमेल नहीं है वो है डी, रत्नावली, राजशेखर सुमेल नहीं है। नागानंद, हर्ष, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, मृच्छकटिकम, शूद्रक। क्वेश्चन 16, फिर से जो सुमेल नहीं है, कालिदास, रघुवंश सुमेल है, अनुमान लगाइए। भास, स्वप्न, वासवदत्तम, सुबंधु, कादंबरी, हर्ष, रत्नावली। जो सुमेल नहीं है सी। 17, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सरला दास बंगाली, काशीराम उड़िया, टिक्कण मराठी,
पंपा कन्नड़। तो महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकार और उनकी कृतियों के क्रम में जो सही नहीं है वो है डी, जबकि सरला दास बंगाली, काशीराम उड़िया, टिक्कण मराठी सही है। 18 फिर से देखिए, जो सुमेल नहीं है, मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर, व्यवहार निर्णय, देवन भट्ट। जो सुमेल है, सॉरी मित्रों, जो सुमेल है, सुबोधनी, वरदराज, स्मृति चंद्रिका, कालिदास। तो जो सुमेल है वो है मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर। 19 कौन एक सुमेलित नहीं है? अब्दुल रहमान हमीर राशो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज राशो, जगनिक आलाखंड, नरपति नाल बिशलदेव राशो। तो जो सुमेल नहीं है वो है आपका ए, बाकी सारे सुमेल हैं। 20 नीचे के युग्मों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं का नाम है, दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ हैं। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? कृष्णदेव राय, सम्रांगण सूत्रधार, महेंद्र वर्मन, मत्तविलास प्रश्न, भोजदेवा सोल्लास, सोमेश्वर अमुक्तमाल्य पदा। तो जो सही सुमेल है वो है आपका बी, महेंद्र वर्मन, मत्तविलास प्रश्न। 21 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और उनके कूट दिए गए हैं। पहला स्टुअर्ट पिगट, तो देख लीजिए किससे सुमेल होगा, अनुमान लगाइए। ए स्टुअर्ट पिगट आपका प्री हिस्टोरिक इंडिया। तीसरा बी देख लीजिए सुब्बा राव, ये किससे सुमेल होगा, पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। सी किससे सुमेल होगा, बी ए आर एल्चिन, ये सुमेल होगा द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन दूसरे से। और डी सभी को पता है, एच डी सांकिलिया, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। 22 कौन सा युग सुमेलित है? पुंडरीक विठल, रागमाला, पंडित भाव भट्ट, संगीतराज, कुंभा राग, कल्पद्रुम, उस्ताद चांद खां, राग चंद्रिका। तो जो एक सुमेल है वो है आपका पुंडरीक विठल, राग माला। सुमेल करना है मित्रों। क्वेश्चन 23 देख लीजिए, पाणिनि, वात्सायन, चाणक्य और कल्हड़। तो ए सुमेल होगा आपका पाणिनि किससे, अष्टाध्यायी, सही है। बी वात्सायन काम सूत्र, सी चाणक्य अर्थशास्त्र और कल्हड़ राज तरंगिणी, सही उत्तर ए। 24 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है? मेगस्थनीज, इंडिका, अश्वघोष, बुद्धचरित, पाणिनि, महाभाष्य, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस। तो अभी हमने देखा था कि पाणिनि किससे, अष्टाध्यायी से, तो सी सुमेल नहीं है। 25 सूची 1 का सूची 2 से फिर से सुमेल करना है। तो देख लीजिए, ये साहित्यकार और रचनाकार मित्रों, इसमें ज़्यादातर इसी तरह के प्रश्न रहेंगे और कुछ एक हैं जो नहीं याद हो रहे हैं, उनको लिख के याद करिए। तो यहाँ भी देखिए, विशाखदत्त, वराहमिहिर, चरक, ब्रह्मगुप्त। तो विशाखदत्त किससे मैच होगा, अनुमान लगाइए। विशाखदत्त नाटक के
क्षेत्र से। वरामिहिर आपका खगोल विज्ञान। चरक चिकित्सा और ब्रह्मगुप्त गणित। सही उत्तर सी। 26 फिर से, वरामिहिर रचनाकार कौन सी है? ग्रंथकार और मूल ग्रंथ हैं। तो वरामिहिर की रचना कौन सी है? बृहत संहिता। तीसरा, विशाखदत्त। अनुमान लगाइए मित्रों। विशाखदत्त की है देवी चंद्रगुप्तम। और शूद्रक की मृच कटिकम। डी विल्हड़ प्रबंध चिंतामणि। सही उत्तर आपका बी। 27 फिर से विषय से संबंधित दिया हुआ है, एक तरफ रचनाकार और दूसरी तरफ उनका विषय। तो ए विशाखदत्त नाटक अभी आया था मित्रों। वरामिहिर आपका ज्योतिष। चरक चिकित्सा और भास्कराचार्य गणित। ट्वेंटी 8 कृति और रचयिता। तो मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? शूद्रक। ऋतुसंहार कालिदास। सी किरातार्जुनीयम आपका भारवी। और डी शिशुपाल वध आपका माघ। सही उत्तर ए। 29 अष्टांग संग्रह किस विषय का है मित्रों? रचनाएं और विषय हैं। तो अष्टांग संग्रह आपका है, अनुमान लगाइए, आयुर्विज्ञान, 10 रूपक नाट्य कला, लीलावती, गणित, महाभाष्य, व्याकरण। सही उत्तर बी है। क्वेश्चन 30 स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेल करना है। नागानंद किसकी रचना है? नागानंद नहीं, रचना नहीं है मित्रों, यहाँ पे काल का है। तो नागानंद किससे सुमेल होगा? देख लीजिए। सुमेल होगा आपका हर्षवर्धन। बी हर्षचरित, बाण भट्ट, सी तुगलक नामा, अमीर खुसरो, डी ताओलमो। किससे सुमेल होगा? राजा राममोहन रॉय। ई नील दर्पण आपका दीन बंधु। थर्टी 31 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। सोमदेव, अनुमान लगाइए मित्रों। सोमदेव आपका कथा सरित सागर। कालिदास, मालविकाग्निमित्रम, भाष, स्वप्नवास दत्ता और विल्हड़ आपका चौर पंच सिख। तीसरा सही उत्तर आपका ए। फिर से लेखक और उनकी रचनाएं। सर्ववर्मा, अनुमान लगाइए।
सर्ववर्मा का तंत्र, शूद्रक राजतरंगिणी, या फिर मृच कटिकम, सी विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, और डी कल्हड़ राजतरंगिणी। 33 पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं कल्हड़, विल्हड़, जैनक, चंद बरदाई। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई। 34 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। लेखक और पुस्तक हैं ए हरमन कुलके। तो देख लीजिए हरमन कुलके किससे मैच करेंगे। तीसरा द स्टेट ऑफ इंडिया, बी ब्रज दुलाल आपका चौथा द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडवल इंडिया, सी पीटर जैक्सन पहला द दिल्ली सल्तनत, और डी सुनील कुमार आपका मैच होगा दूसरा द इमरजेंस ऑफ चट्टोपाध्याय दिल्ली सल्तनत। थर्टी 35 पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। तो अभी आया था मित्रों, आसान सा प्रश्न है। चंद बरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक, नयनचंद सूरी। तो पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक। 36 चंद बरदाई द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। तो पृथ्वीराज विजय और चंद बरदाई में कंफ्यूज नहीं होना है। पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा और चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो। 37 निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम खोजा तथा उसका अध्ययन किया। KAN शास्त्री, BK थापर, R शर्मा शास्त्री, जेम्स फर्गुसन। तो जिसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम खोजा और उसका अध्ययन किया, R शर्मा शास्त्री। 38 प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। स्वप्न वासवदत्ता, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत, रत्नावली। तो प्राचीन भारत की जिस पुस्तक में एक शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है वो है मालविकाग्निमित्र। 39 प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि निम्नलिखित में से किसका समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, सुशर्मन कण्व। तो प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि जिसका समकालीन था वो है पुष्यमित्र शुंग। 40 अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड की व्यवस्था की। मनु, याज्ञवल्क्य, कौटिल्य, नारद। तो अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए जिसने दंड की व्यवस्था की वो है कौटिल्य। 41 निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था। कंबन, कुट्टन, नन्नय, टिक्कण। तो जो तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था वो है कंबन। 42 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुका नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक
को ज्ञात था? अरिकामेडू, ताम्रलिप्ति, कोरकै, बारबेरिकम। तो जो बंदरगाह पोटका नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था वो है अरिकामेडू। 43 मणिमेखलाई का लेखक कौन है? सत्यनार, पुष्पगुप्त, रवि वर्मा, उक्त में से कोई नहीं। तो मणिमेखलाई का लेखक है आपके सत्यनार। 44 तोलक्कापियम कैसा ग्रंथ था? धर्म ग्रंथ, व्याकरण, छंद या शास्त्र ग्रंथ? तो तोलक्कापियम आपका था व्याकरण ग्रंथ। 45 तिरुवाचकम, जिसका तमिल धार्मिक साहित्य में उपनिषदों जैसा स्थान है, में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं? संबंदर, अप्पर, सुंदरर, मणिकवाचकर। तो तिरुवाचकम, जिसका तमिल धार्मिक साहित्य में उपनिषदों जैसा स्थान है, जिसकी रचनाएं संग्रहित हैं, वो है मणिकवाचकर। 46 शिल्पाधिकारम की नायिका कौन थी? वणिकपुत्री, शुभकरा, आदित्य भार्या, उक्त में से कोई नहीं। तो शिल्पाधिकारम की नायिका आपकी थी वणिकपुत्री। 47 अष्टाध्यायी के लेखक थे वेदव्यास, पाणिनि, शुकदेव, वाल्मीकि। तो अष्टाध्यायी के लेखक थे आपके बी पाणिनि। 48 संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्रायः किस वर्ण का होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्रायः जिस वर्ण का होता है वो है ब्राह्मण। 49 शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों पर विजय, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य, गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। तो शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। 50 संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में कौन है? पातंजलि, पाणिनि, कालिदास, बाणभट्ट। तो अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण रचयिता पाणिनि। 51 निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? धन्वंतरि, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत। तो जिसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है वो है आपका बी गणित से है, जबकि धन्वंतरि, चरक और सुश्रुत का आयुर्वेद शास्त्र से संबंध है। 52 नाटकों में से इन नाटकों में से किसे शूद्रक ने लिखा है? निम्नलिखित नाटकों में से किसे शूद्रक ने लिखा था? मृच्छकटिकम, नागानंद, रत्नावली, विद्वशाल, भंजिका। तो जिसे शूद्रक ने लिखा था वो है मृच्छकटिकम। 53 गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की? सौमिल, शूद्रक, शौनक, सुश्रुत। तो जिसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की वो है सुश्रुत। 54 निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सौमिल, शूद्रक, शौनक, सुश्रुत। तो गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाने वाला सुश्रुत। 55 गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। संस्कृत, प्राकृत, पाली, शौरसेनी। तो गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं प्राकृत। 56
चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। तो चरक संहिता नामक पुस्तक जिस विषय से संबंधित है पता है, चिकित्सा। 57 चार ग्रंथों में, निम्नलिखित चार ग्रंथों में कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता, अष्टांग हृदय। तो चार ग्रंथों में जो विश्वकोशीय ग्रंथ है वो है बृहत संहिता। 58 निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो जिसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, ब्रह्मगुप्त। 59 मुद्रा राक्षस के लेखक, बहुत आसान सा प्रश्न है मित्रों, अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास, भास। तो मुद्रा राक्षस लेखक विशाखदत्त। 60 निम्नलिखित में से कौन सा विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम पर लागू होता है? गीति काव्य, राजनीतिक नाटक, वैज्ञानिक, कथा साहित्य, मिथकी विवरण। तो जो विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम पर लागू होता है वो है राजनीतिक नाटक। 61 10 कुमार चरित के रचनाकार थे? सूरदास, दंडिन, तुलसीदास, कालिदास। तो 10 कुमार चरित के रचनाकार थे बी दंडिन। 62 मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखदत्त, कौटिल्य, बाण और कल्हड़। तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक थे विशाखदत्त। 63 निम्न में से किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है? कौटिल्य, शूद्रक, राजशेखर, दंडित। तो जिस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है वो है राजशेखर। 64 10 कुमार चरित किसने लिखा है? भारवी, विल्हण, दंडी, सोमदेव। तो 10 कुमार चरित आपके लिखा गया है सी दंडी के द्वारा। 65 निम्नलिखित में से विधा के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि है? गणित, चिकित्सा, काव्य, दर्शन। तो विधा के क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की, जिस विधा के क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि है, गणित। 66 किस ग्रंथ पर मेधातिथि ने टीका लिखी थी? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, विष्णु या नारद स्मृति। तो जिस ग्रंथ पर मेधातिथि ने टीका लिखी थी, मनुस्मृति। भास्कर एक महान है, खगोल विशेषज्ञ थे, भूगोल विशेषज्ञ, नाटककार, दार्शनिक। तो भास्कर एक महान खगोल विशेषज्ञ। 68 गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक? रामानुज, कौटिल्य, अमित्र सेन, भास्कराचार्य। तो गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य। 69 निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, जानकी हरण। तो जो नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है वो है डी जानकी हरण, बाकी सारे लिखे हैं। आर्यभट्ट ने रचना की 70, रोमक सिद्धांत, बृहत संहिता, देवी चंद्रगुप्त, 10 गीतिका। तो आर्यभट्ट ने रचना की आपकी 10 गीतिका। तो मित्रों ये आखिरी प्रश्न था। लगभग से 70 प्रश्न और हैं साहित्यकार और साहित्य के विषय में, जो अगले सीरीज में, इसी के अगले सीरीज में मिलेंगे आपको। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए
और अनुमान लगा के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।